हेडिंग हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल दे देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे देखो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग कहते किसको हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज होता है? तो जैसे चार्ज के बारे में हमने पढ़ चुका है कि मोनोपोल चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हम लोग अच्छे ढंग से देख चुके हैं। जहां तक है इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो अगर कहीं पे भी चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको डायपोल कहते हैं। हाँ टॉपिक लिख देंगे, वो इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग डाल देंगे। पारवी स्पीकर ऑफ कर लेगी अपना। हाँ हाँ, हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल करना है। देखो हम बता रहे थे कि डायपोल क्या होता है, तो हमने डायपोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, अगर टू इक्वल है और अपोजिट चार्ज है, जैसे आपके पास 5 कूलम का है और -5 कूलम का है, 10 कूलम है -10 कूलम है, तो ये मस्ट है कि चार्ज का मतलब चार्ज का जो अमाउंट होना चाहिए वो मस्ट है कि सेम होना चाहिए, लेकिन उसका नेचर जो है वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कहते हैं? डायपोल। डाय मतलब दो हुआ, पोल मतलब पोल, ठीक है। जैसे अर्थ का 2 पोल है, वैसे ही चार्ज में भी डायपोल है। क्लास 12th में हम लोग को डायपोल पढ़ना है। अगर जो इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेगा, अगर सपोज वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेके या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेकर के आगे बढ़ेगा, तो उनको डायपोल की जगह क्वाड्रोपोल इस टाइप से पढ़ना पड़ सकता है ना? तो जो भी है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की चर्चा कर रहे हैं कि अगर टू इक्वल चार्ज होगा और आपका उसका नेचर अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब ऐसे कन्फिगुरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कुछ जो है ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, तो ऐसे कन्फिगुरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो पहले लिख लो एक लाइन में, डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, फिर हम डिटेल में समझा रहे हैं आगे। लिखेंगे बाबू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by certain distance, separated by certain distance, separated by certain distance, constitute an electric dipole, constitute an electric dipole, an electric dipole, ठीक है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity having magnitude p equal to, इलेक्ट्रिक डायपोल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? p से, ठीक है। क्या बोले हम कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड आपका, चूंकि मैग्नीट्यूड की बात की है तो मॉडुलस दे दीजिएगा, p मोड इक्वल टू 2l क्यू। क्या होता है इसका मतलब जस्ट समझा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज, या ऐसे लिख लो, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम
निगेटिव चार्ज CO2 पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कहा गया बउआ, एकदम क्लियर समझ जाएंगे कि देखो एक माइनस क्यू चार्ज है, एक आपका क्या है प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। तो कहा गया कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डायपोल। टू इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है सर्टेन डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, अगर सेपरेटेड है एक दूसरे से तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग डायपोल कहते हैं, डायपोल कहते हैं। अब क्या कहा गया बउआ, साथ में मैंने कहा कि डायपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एकदम क्लियर क्रिस्टल समझ जाएंगे, एकदम क्लियर क्रिस्टल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टेट का, कि बउआ देखो पारवी बताएगी या कोई बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज से इमिट होता है, किस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, बोलो बाबू कोई। किस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इमिट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इमिट होता है। तो देखो पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में बउआ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ में है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल है, सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है, हमने ऊपर लिखा चुके हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में कोई भी डायरेक्शन को आप ढूंढोगे तो आपको वो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है आपका वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। साथ में देखो क्या कहा गया बउआ, कि जैसे देखो हमने जो है, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का हमने एज्यूम किया कि डिस्टेंस 2L है। जैसे अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर को 2L एज्यूम किया। ऐसा एजम्पशन इसलिए करते हैं ताकि डेरिवेशन करने में हमें सुविधा होती है। दुनिया का हर टेक्स्ट बुक या हर टीचर जो है आपको 2L लेकर के ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि अगर एग्जाम, तो हमने क्या कहा देखो कि माइनस क्यू प्लस क्यू मैंने ऐसा करके बताया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा बउआ कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका क्या है बउआ, हमने कहा कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L मल्टीप्लाई किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ले लीजिए। ठीक है, 2L Q। तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 2L Q। 2L जहां पे क्या है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब ऐसा गलती मत कीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बउआ कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है जिसके बीच का डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं कि आपको कह दिया कि 10 सेंटीमीटर है, और कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो 2 कूलम है, ऐसा करके। तो भाई पूछेगा कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, ये 12 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ऐसा मत कीजिएगा कि 2 लिख दीजिएगा फिर 10 लिख दीजिएगा फिर 2 लिखिएगा, या मान यहाँ 3 कूलम दे देते हैं तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं। जब उसने क्वेश्चन में कहा दिया कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 का वैल्यू 10 है, तो एक्स्ट्रा 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो और चूंकि सेंटीमीटर में है तो हर कुछ ऐसा यूनिट में है तो आपको ये मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी ये 12 का वैल्यू हो गया 0.1 मीटर इंटू 3, ये जो आएगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल टू एन इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन, हमने बोला कि पूरे इलेक्ट्रोस्टेट में सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलते हैं, सिर्फ इसका डायरेक्शन जो है
वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। ठीक है, सिमिलरली बउआ जब आप मैग्नेटिक डायपोल पढ़ोगे, मैग्नेटिक डायपोल वहां पे भी मैंने पिछले क्लास में बताया है कि नॉर्थ पोल से क्या होता है, आपका मैग्नेटिक लाइन निकलता है और साउथ पोल में जो है जाकर के डूब जाती है, फिर मैग्नेट के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ जाती है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे भी बउआ जो मैग्नेटिक डायपोल होगा, पूरे मैग्नेट में जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा। पूरे मैग्नेट में सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, वो मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, उसको भी पी से ही रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक डायपोल को, और उसका भी डायरेक्शन क्या होता है बउआ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ये याद करना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड चीजें हैं, तो इसमें आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, और ये आपके एग्जाम में पूछे हैं मोस्टली, कोई भी लोग पूछ देगा बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या डायरेक्शन है। ठीक है, तो 2L मतलब 2L क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। 2L क्यों लेते हैं, अगले आगे हम जस्ट डेरिवेशन करेंगे, वहां समझ में आएगा कि 2L लेने से फायदा क्या है, डेरिवेशन में फायदा होता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक में कुछ भी डाउट पूछेंगे प्लीज। सर इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ जाएगी ना, डाइपोल मूवमेंट की? साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट वाला है, मैग्नेट वाला चैप्टर में बिल्कुल हुआ, मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ होगी। इसके अलावा किसी का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ नहीं होता, और हर एक कुछ का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है मैग्नेट में, बट हुआ मैग्नेटिक डायपोल जो होगा उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, बिल्कुल। ठीक है, और कोई डाउट है पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बाबू। तो डायपोल हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इसे मैग्नेटिक डायपोल में भी देखेंगे। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइडियल डायपोल क्या है, तो हमने बोला है कि भाई देखो आइडियल की जब भी बात करते हैं तो फिर बउआ जैसे अब कहा जाए कि भाई दुनिया में क्या है आइडियल, तो भाई भगवान कृष्ण और राम का ही लोग नाम लेते हैं कि भाई एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो भगवान कृष्ण थे, ऐसे करके बोलते हैं कि आइडियल ऐसे। तो आइडियल जो है मतलब कि एक्चुअल में अचीवेबल नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि चलो हम आइडियल बने, है ना, बट वो ट्राई करते हैं जितना बेस्ट से बेस्ट पर्सन बन सके हम धरती पे, है ना, लेकिन आइडियल जो है वो भगवान के लिए है। तो वैसे ही बउआ यहाँ पे एक आइडियल डायपोल का कॉन्सेप्ट आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो क्या कहा गया आइडियल डायपोल का कॉन्सेप्ट, चूंकि चूंकि डायपोल में क्या है बउआ कि हमने कहा कि जो डायपोल मोमेंट होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रोस्टेट में, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो आपका 2L into Q होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई एगो चार्ज का जितना भी है वैल्यू, -2 रहे चाहे +2 मैटर नहीं है, प्लस ही लगा कर रखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दें तो ये होता है बाबू। अब क्या कहा गया कि ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है हम डिक्रीज करते चले जाएं, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या करते चले, डिक्रीज करते चले, तो बता पाएंगे कि इसका डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक डायपोल वो कम होगा वैल्यू या इसका वैल्यू बढ़ जाएगा अगर हम डिस्टेंस को घटाएंगे तो? घट जाएगा। घट जाएगा। अगर हम बहुत ज्यादा घटा दें तो? ठीक सही बोलिए बाबू, बोलो बहुत ज्यादा घटाएं तो बोलिए जल्दी से कि बहुत ज्यादा घट जाएगा। हाँ। बहुत ज्यादा। अगर बउआ हम एकदम अप्रोक्सीमेटली 0 कर दें तो? तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इस पे लौट के आ रहे हैं। जैसे बाबू मान लेते हैं
कि एक खूब डीप कुआं है, ठीक है, कुआं सब लोग जानते हो, मान लेते हैं बहुत डीप है कुआं और उसमें एक मेढक गिर गया है, ठीक है, या मेढक है कुएं में, तो क्या ये मेढक बाहर निकल पाएगा कुएं से या कभी नहीं निकल पाएगा? मतलब अपना खुद जंप लगा के, हम लोग तो बाल्टी में भाई निकाल लेंगे 1 मिनट में, बट ऐसे खुद वो ट्राई करते करते क्या बाहर निकल पाएगा? नहीं। नहीं निकल पाएगा। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में अभी थोड़ा सा हम 1 मिनट एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसके पीछे है आपको इस नजरिए से सोचना है। फिजिक्स का एक अपना नजरिया होता है, उस नजरिए से हमें सोचना है। तो मैंने क्या देखो क्या बता रहे हैं कि हम एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्डअप कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स का रूल कहता है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं, क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स का मतलब जहां पे हम मैक्रो की बात करते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉनिक, न्यूट्रॉनिक या बैक्टीरिया वायरस पे जाते हो, वो सब माइक्रोस्कोप से दिखता है या उसका डायमेंशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम होता है, वहां का जो हम स्टडी करते हैं, तो कह सकते हो कि हम लोग वहां क्वांटम की तरफ जाते हैं। तो एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में ये कहता है बउआ, क्वांटम फिजिक्स का रूल ये है कि अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल करोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल करोगे, तो निश्चित तौर पे एक ऐसा समय आएगा कि आप सक्सीड हो जाओगे। मतलब क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे कहता है कि हाँ, फ्रॉग जो है वो निश्चित तौर पे अगर लगातार वो ट्राई पे ट्राई करते जाएगा तो क्या होगा, वो सक्सीड कर जाएगा। जबकि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये संभव नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे, ठीक है, चूंकि इस टाइप का जब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे या नेक्स्ट अगर हायर क्लासेस में भी थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इस टाइप का है बउआ कि इलेक्ट्रॉन का जो है मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चली जाती है। ये क्वांटम फिजिक्स में ही पॉसिबल है, क्लासिकल के बेसिस पे नहीं। ये और क्वांटम फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स से मतलब मोर फंडामेंटल है बाबू, नहीं जो क्वांटम फिजिक्स में घटना घटेगा वो तो क्लासिकल में होना ही होना, इस टाइप से समझिए, ठीक है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बउआ जैसे आपका ये कहना था कि अगर हम दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को हम अगर क्या कर देंगे, टेंस टू 0 कर देंगे, हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, अगर इसके बीच का डिस्टेंस डी है, डी को हमने टेंस टू 0 कर दिया। और अगर हम ऐसा कहें कि हम डिस्टेंस घटा रहे हैं और चार्ज को बढ़ा रहे हैं, और डिस्टेंस घटाए, चार्ज को और बढ़ा दिए, डिस्टेंस और घटा दिए, चार्ज को और बढ़ा दिए, तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसमें distance between both the charge tends to 0 and the magnitude of the charge tends to infinite। तो अगर डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का घटा के टेंस टू 0 कर दिया जाए और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो अनुष्का बताएगी कि इन सिचुएशन में डायपोल का क्या प्रोबेबिलिटी है होने का? पारवी बोलो अगर बोल सकती है कि ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग डिस्टेंस को टेंस टू 0 कर देते हैं और चार्ज को टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं, तो क्या डायपोल मोमेंट होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा? अनुष्का बोलेगी, अगर बता सकती है तो बोलो। एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन बाबू? रीजन चार्ज 0 हो जाएगा तो मतलब चार्ज बउआ इनफाइनाइट है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हम कंट्रोस्टली बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज के बीच में हम कंट्रोस्टली घटाते चले गए। तो वही मैंने कहा कि जैसे डिस्टेंस घटा दिए तो एल का वैल्यू हाँ एल का टेंस टू वैल्यू भी 0, तो घट जाएगा। हाँ एल का वैल्यू टेंस टू 0 हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो दोनों 0 के, हो गया तो तो चार्ज अब से आपके सामने एज ए मैथ स्टूडेंट अब आपको ये सोचना है कि अगर 0 को इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हमारी पढ़ाई उनके लिए बहुत आसान लगेगी जिनको जो दिमाग से सोचेंगे एक एक चीज को, जो सिर्फ याद करना चाहेंगे उनको डिफिकल्ट होगा। देखो हम एकदम छोटा छोटा चीज को रोक कर करके हम डिस्कस करते हैं,
तो मेरा डिस्कस का नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देने, मेरा डिस्कस करने का ये होता है कि आप अपना पढ़ाई का तरीका बदलिए। आप इस मतलब इस तरीके से आप अपने को आपको दिमाग को थॉटफुल बनाइए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आपको जरूरत पड़ रहा है वो जीरो और इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करने का है। तो क्या कहता है बउआ? ये कहता है कि जैसे मेढक का बउआ बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? टेंड्स टू 0 थी। आपने बोला कि नहीं मेढक कभी नहीं निकलेगा, इसका मतलब आपके अनुसार क्या था बउआ? टेंड्स टू 0। लेकिन मेढक ने क्या किया बउआ? मेढक ने ट्रायल क्या किया बउआ? इनफाइनाइट टाइम्स। तो जब ऐसी टेंडेंसी होवे, जैसे किसी को लगता है कि भाई दुनिया का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, तो उसको लगता है कि भाई मेरा पास होने की अच्छे कॉम्पिटिशन में प्रोबेबिलिटी 0 है। लेकिन अगर वो इनफाइनाइट लेवल पे अगर क्या करे, ऑनेस्टली अगर मतलब कि वर्क करे, तो बउआ ये हम नहीं कहते, क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स कह सकते हो मोस्ट एक्यूरेट फिजिक्स का फॉर्मेट है। मोस्ट एक्यूरेट जो है बउआ उसका मतलब प्रोबेबिलिटी में एक्यूरेसी उसकी 100% है, ऐसा कहते हैं। तो ये कहा गया है कि जब किसी भी फिनोमेना के होने की टेंडेंसी 0 है, लेकिन उसमें जो ट्रायल किया गया वो इनफाइनाइट टाइम्स किया गया, तब जो है इस टाइप के सिस्टम का जो प्रोडक्ट होता है बउआ वो फाइनाइट होता है। इसका मतलब वो डिफाइंड होता है, ठीक है? यानी कि कोई चीजों की होने की टेंडेंसी 0 है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट हो गया, तब हुआ दोनों का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? यहीं से एक आइडियल डायपोल का कॉन्सेप्ट आता है। तो आइडियल डायपोल क्या कहा गया बउआ? कि अगर दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 ले लिए और चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम टेंड्स टू इनफाइनाइट कर लिए, तब उन सिचुएशन में मतलब तब इस कॉन्फ़िगरेशन को जो ये सिस्टम बनकर के तैयार होता है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आइडियल डायपोल कहते हैं। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? आइडियल डायपोल कहते हैं, ठीक है? और इसमें बउआ जो डायपोल मोमेंट इसका होगा, जो आइडियल डायपोल का, वो क्या होगा बउआ? फाइनाइट होगा। वो ना तो 0 होगा, ना तो इनफाइनाइट होगा। पूछो कुछ भी दिमाग में है तो पूछ लीजिए, ठीक है? जैसे हम कुछ भी पूछते हैं आपसे, तो वैसे आप भी कुछ भी पूछिए। मेरे बताने के बाद दिमाग में हो सकता है 4 तरह की चीजें आती होगी, कभी-कभी हो सकता है कि कंट्राडिक्ट करती होगी 2 चीजें, तो इंस्टेंटली पूछना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसको पेट में रखोगे, तो वो अगले 3-4 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होगा बउआ, जो मतलब हमारे बात की वजह से जो कन्फ्यूजन अगर तैयार होगा, तो आपको अगले 3-4 दिन तक नहीं क्लियर होगा, इसलिए टसपोट पूछ लेनी चाहिए। बोलो, पारवी या अनुष्का बोलो, कुछ डाउट है इसमें तो? सर एक क्वेश्चन था, जैसे आप हमसे पूछे कि वो 12 का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा उसको मतलब करने के बाद, तो वो तो ठीक है। वो एक बार मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये जो 12 का वैल्यू ये तो फिक्स्ड है ना, मतलब इसका तो कोई वैल्यू दिया जाएगा ना, इसको तो हम लिए है ना एज अ हाँ, नंबर बिल्कुल मतलब। बउआ, बिल्कुल। आप जो है लड्डू बनाती है, वो लड्डू बूंदी का ना बना कर करके इमेजिन करो कि ये लड्डू जो है चार्ज का बना हुआ है। ये सब मिलकर मान लीजिए -50 कूलम का चार्ज है। दूसरा लड्डू जो है बउआ, ठीक है, वो आपका क्या है? +50 कूलम का चार्ज है, +50 कूलम का। तो ये जरूरी नहीं ना, 12 का मतलब क्या है बउआ? अभी जरूरी है कि भाई लड्डू थाली में रहेगा, लड्डू थाली से उठ करके मुंह में भी आ जाएगा, मुंह में चला गया बउआ, तो जो मुंह और थाली के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर का, वो खत्म होकर के 10 टू 0 हो गया, खत्म हो गया। तो ये बाबू 12 का डिस्टेंस जो है इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में, वो तो डिपेंड करेगा ना। अब जरूरी है कि भाई कोई घर बनाएगा तो एकदम छोटा-छोटा कपड़ा है, जिसको मन है भाई बड़ा-सा आलीशान बनाएगा, जिसको बड़ा और बड़ा-सा हॉल बनाएगा, क्या है अपनी मर्जी है। तो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बउआ हम कितना रखेंगे, ये 12 जो है एक वेरिएबल के रूप में लिया गया है। ये 12 निश्चित तौर पे अगर हमने एक डायपोल बना दिया, तो वो वैल्यू उस टाइम के लिए फिक्स होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम -50 और +50 कूलम का चार्ज, ये जरूरी नहीं है कि हम 1 मीटर ही डिस्टेंस रखेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम 2 मीटर भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम 10 सेंटीमीटर भी करेंगे। तो 12 इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी बउआ, इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो वही कहा गया कि जब हम ये 50 कूलम से बढ़ाते-बढ़ाते मान लें हम कर सकते हैं 5000 कूलम, और वो डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर पे रखे हैं, इसको घटाते-घटाते हम मान लें 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर कर दिए, या 1 मिलीमीटर कर दिया अब डिस्टेंस ही दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस क्या होगा? टेंड्स टू 0 हो गया। और इसका क्या हो गया? वो जहाँ 50 कूलम का चार्ज था, वहाँ पे हमने क्या किया? 5000 का कूलम का चार्ज कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि 50 कूलम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो जब इसके वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और इसके वैल्यू को बहुत ज़्यादा घटा रहे हैं, तो डिस्टेंस टेंड्स टू 0 हुआ और चार्ज टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ। ऐसे सिचुएशन में इस सिस्टम को एक्चुअल में कर क्या रहे हैं बउआ? ये मतलब कोई ये हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है।
चार्ज है, चार्ज को हम हाथ में पकड़ सकते हैं बाबू। चार्ज ऐसा चीज नहीं कि हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। चार्ज बॉडी होता है बउआ, ठीक है, चार्ज बॉडी होते हैं, चार्ज बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख सकता, लेकिन वो अगर ये चौक हमारा चार्ज है अभी, तो ठीक है, वो चार्ज हमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, ये चार्ज क्या कहते हैं वो नहीं दिखेगा, बट ये चार्ज बॉडी यहाँ रखा हुआ बुआ, रखा हुआ, इसका इफेक्ट हमको दिखेगा निश्चित तौर पे, ठीक है, इसका इफेक्ट दिखेगा। जैसे मैग्नेट को आप हिलाती डुलाती हो तो मैग्नेट का इफेक्ट दिखता है ना, मैग्नेट में कोई स्पेशल चीज आपको नहीं दिखता, लेकिन दिखता वैसे ही चार्ज में बुआ, हम चार्ज को रख सकते हैं। जैसे मैग्नेट का एक डायमेंशन होता है, वैसे ही बउआ एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, बार मैग्नेट देखते हो उसके बीच का डिस्टेंस वही 12 हो गया, जो नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस है ना। तो सेम, तो ऐसा नहीं है कि बउआ कि 12 फिक्स क्वांटिटी नहीं है, 12 जो है हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ये हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है उस बेसिस पे हम ये डिस्टेंस को फिक्स कर सकते हैं, या हम डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली चार्ज के मैग्नीट्यूड को पूछो, कुछ और डाउट थोड़ा पूछ लेंगे। नहीं ठीक है। तो क्या कहा गया, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है चार्ज का जिस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 है और चार्ज का मैग्नीट्यूड टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को आइडियल डायपोल कहते हैं। और इस कॉन्फ़िगरेशन में जहां पे हमको डिस्टेंस टेंड्स टू 0 है और हमारा मैग्नीट्यूड टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 2L का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है, ना तो 0 ना तो इनफाइनाइट, ऐसा नहीं कहेंगे। लिखेंगे एक लाइन में, लिखेंगे इफ चार्ज ऑन डायपोल इज वेरी वेरी लार्ज, if charge on dipole is very very large and the distance between two is very very small, charge on dipole is very very large and distance between two मतलब TWO, टू वो है, टू मतलब दोनों चार्ज, distance between two TWO, two is very very small, very very small, so that SO हुआ, so that SO, so that the product 2LQ, the product 2LQ is finite, comma, the dipole is called ideal dipole, the dipole is called ideal dipole, ऐसे डायपोल को आइडियल डायपोल कहते हैं। एक लाइन और लिख लेंगे, लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अनुष्का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, इतना देर है तो नहीं लगता है हाँ, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल आर वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल आर वेक्टर क्वांटिटी and their direction are opposite to each other, and their direction are opposite to each other. एक लाइन और लिख लो, जो कॉम्पिटिशन में जहां तक मोस्टली जगह पे डाला जाता है ना, इस पे चर्चा आगे चल करके बहुत ज्यादा होगी, बट आप इसके बारे में सोचिएगा क्या लिखा रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, the electric field due to a charge configuration, with total charge 0, with total charge 0 is not 0, total charge 0 is not 0, is not 0, इस लाइन का मतलब समझा पाएंगे क्या, भी समझिए इस लाइन का मतलब, यानी उसका लाइन का मतलब समझा देगी क्या, लाइन बोलना क्या चाहता है, बोलो, गलत सही बोलना चाहिए बुआ, है ना, गलती मतलब गलत बोलोगे तो फिर आगे कभी गलत नहीं बोलोगे, इसलिए कुछ भी बोलना चाहिए XYZ।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कन्फिगरेशन विथ टोटल चार्ज 0। अगर आपसे कहा जाए बउआ, क्या कहा, चार्ज कन्फिगरेशन, एक बनावट को कन्फिगरेशन कहते हैं बउआ। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग का अपना कन्फिगरेशन है जिस वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। एक गिलास पानी टेबल पे है और एक गिलास पानी आपने फ्लोर पे रखा है। टेबल वाला पानी गिरेगा तो पूरा रूम में फैलेगा, और फ्लोर वाला पानी अगर गिरेगा तो सिर्फ थोड़ा सा ही दूर पे फैलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। था तो एक ही गिलास पानी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पोजीशन की वजह से था। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कन्फिगरेशन कहते हैं। तो कहा गया कि ऐसा कन्फिगरेशन है, मतलब इस टाइप से चार्ज को रखा गया है कि टोटल चार्ज का वैल्यू 0 है। टोटल चार्ज का वैल्यू क्या है? 0 है, लेकिन उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले रहा है वो 0 नहीं है। इसका मतलब हमने अभी बउआ इतने पिछले 10-15-20 मिनट से जो भी कर रहे हैं, हमने क्या किया बउआ, है ना? हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं बउआ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे माना 5 कूलम का चार्ज रखा, ये 5 कूलम का। हमने ये नहीं कहा कि भाई गीता है और ये सीता है, या राम है और ये सीता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कर रहे हैं बउआ कि एक ये सिंगल कन्फिगरेशन है। ये एक्चुअल में राम और सीता दो अलग अलग नहीं है ह्यूमन बींग्स। राम और सीता यहाँ पे मिल कर करके जिनको इकट्ठा एक नाम दिया गया है, जिसको डायपोल। तो अगर कहा जाए बउआ हमारे पास एक डायपोल का कन्फिगरेशन है, तो डायपोल के कन्फिगरेशन में अगर पूछा जाए कि नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज का वैल्यू क्या है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 बउआ। चार्ज ये क्या है? एडिटिव इन नेचर। इसको हम लोग अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं। तो -5 कूलम प्लस 5 कूलम क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कन्फिगरेशन विथ टोटल चार्ज 0। देखो टोटल चार्ज 0 आया, लेकिन क्या इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो हाँ होगा। ठीक है, तो कहा गया कि एक ऐसा कन्फिगरेशन है जिसका नेट चार्ज का वैल्यू 0 है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसे कन्फिगरेशन को क्या कहते हैं? तो आप जहां लिखे हैं उसी के आगे डैश दे करके लिख दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना? हमने कॉम्पिटिशन के चॉइस से लिखा था इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज का वैल्यू 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। Find the value of electric field at any point P find the value of electric field at any point P at a distance x. Find the value of electric field at any point P at a distance x from the center of an electric dipole, from the center of an electric dipole of dipole moment 2Lq, of dipole moment 2Lq. एक बार दोबारा से बोलिए। हाँ, क्या बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, find the value of electric field at any point P, at any point P at a distance x, at a distance x from the center of electric dipole, from the center of electric dipole of dipole moment 2Lq, dipole moment 2Lq. एग्जाम में या तो ऐसा करके लिखेगा या तो सिंपल कभी कभी आता है जो हेडिंग डालेंगे, यही क्वेश्चन का हेडिंग है बउआ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, या तो आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट end on position, electric field at end on position, electric field at end on end on position, end on position, end on position।
ठीक है, तो डायपोल के द्वारा हम लोग एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हम लोग को डेरिवेशन सीखना होता है, और डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा, या तो एक जनरल पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया बउआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डायपोल के द्वारा निकाल रहे हैं एंड ऑन पोजीशन पे। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, चलो कहना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका 2L है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2L डिस्टेंस है। तो हमसे कहा गया कि इस डायपोल का सेंटर, अब देखो इसीलिए बउआ क्योंकि डायपोल को जनरली हम हर काम जो है इसके सेंटर से लेके करते हैं, तो 2L लेने से क्या फायदा होता है कि ये L हो गया, ये L हो गया, तो हमें डेरिवेशन करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डिस्टेंस करने में बड़ा आराम होता है। इसलिए जो है 2L लिया गया है ताकि डेरिवेशन जो है काफी आसानी से हो सके। तो क्या कहा गया है बउआ कि इस डायपोल के कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, सेंटर से क्या है x डिस्टेंस अवे है। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एक डायपोल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस 2L है। इस डायपोल के सेंटर से कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, x डिस्टेंस क्या है अवे है। इसमें हम पहले कर लेते हैं बाबू, क्या कर लेते हैं देखो, कोई बताएगा कि अगर डायपोल के सेंटर से पॉइंट P x डिस्टेंस है तो माइनस क्यू चार्ज से बउआ ये पॉइंट P कितना डिस्टेंस अवे होगा? 2L माइनस क्यू और माइनस एक्स, सॉरी। फिर से थोड़ा सा अच्छी बोल रही है बट थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा सही से सोचो। बाबू यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, एक्स ये 2 माइनस एल। नहीं तो आप माइनस क्यू से ना बउआ, तो माइनस क्यों आएगा? अरे ये x अगर 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो 10 प्लस 5 15 होगा ना भाई। ये माइनस क्यू तो बड़ा दिख रहा है हाँ आपको, हाँ 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 ठीक। ये 2L डिस्टेंस है तो ये L हो जाएगा, ये L हो गया, तो ये L है, तो इसका मतलब ये L है और यहाँ से यहाँ x है, तो क्या हो गया माइनस क्यू से डिस्टेंस हो गया x प्लस L। पारवी कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेगी, ठीक है। और बउआ प्लस क्यू चार्ज से क्या डिस्टेंस हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस x है बउआ, x में से L माइनस कर देंगे, x में से ये हिस्सा हटा देंगे तो ये बच जाएगा x माइनस L। ये क्या हो जाएगा x माइनस L। ठीक है, तो इसीलिए बउआ जो 2L का कॉन्सेप्ट है डायपोल में, तो सिर्फ इतना ही के लिए है कि डेरिवेशन में हमें सहूलियत प्रदान करती है। ठीक है, तो एक डायपोल है जिसका कि सेंटर से हमने पॉइंट P पे, सेंटर से x डिस्टेंस अवे पे हम निकाल, इसी को इंड ऑन पोजीशन कहते हैं बउआ। इंड है किनारे किनारे, अगर इधर की तरफ निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस L हो गया, x प्लस L हो गया, और प्लस क्यू से x माइनस L हो गया। कोई बताएगा कि मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था बउआ? मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल। कोई तो बोलो भाई, मोनोपोल के द्वारा क्या था? हमने मोनोपोल लिखाया भी था लास्ट क्लास में कि K2Q by R square समथिंग ऐसे ही कुछ था। समथिंग थोड़े होता है बाबू, हमने कहा था कि भाई देखो अगर एक यही पीछे था क्लास यही में, था K into Q by R square। हाँ k इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड यही था मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो देखो अब यहाँ है तो देखो डायपोल हुआ, लेकिन देखो ये कितना आसान से हो जाएगा। अब जिनको मोनोपोल का याद है उनके लिए बहुत आसान है। कैसे है बाबू? तो लिखेंगे, इसका आगे हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में अगर लिखना तो प्लस क्यू लिख दीजिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज। तो क्या है बाबू, देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है बउआ, हमें पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, ठीक है, हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल दिया ई, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा दे रहे हैं, तो हम चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं पॉजिटिव ई पॉजिटिव, हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या E1 E2 जैसा मर्जी होगा, आप चाहे तो दे सकते हो, या ई पॉजिटिव होगा तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा ई प्लस माइनस है तो आप E1 दे दीजिए। E1 किसके निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे। तो क्या आपने बताया कि फॉर्मूला होता है के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने बताया क्यू क्या है बउआ, क्यू यहाँ लिखे हैं अपॉन, आपने बोला आर स्क्वायर, आर क्या है बउआ, प्लस क्यू से पी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस एल है, तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस है। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे हैं, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पारवी बताया कि प्लस क्यू चार्ज के द्वारा पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी से दूर की तरफ जाएगा कि पॉइंट पी से इधर की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए बाबू क्लास 12th में, क्लास 10 जैसा मर्सी नहीं देता है, यहाँ पे एकदम एक एक छोटा छोटा चीज को हमें कंसीडर करके सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है। बोलो बुआ इसका डायरेक्शन क्या होगा, अनुष्का बताएगी अगर बता सकती है तो। सर पॉइंट पी से क्यू की तरफ आएगा। नहीं बाबू, अभी आपने तो कुछ देर पहले बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, तो बुआ ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो पॉइंट पी से इधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो क्या है लेंगे आई कैप, आई यूनिट वेक्टर, आई कैप इधर की तरफ है, इसलिए क्या हमने लिख दिया, आई कैप लिख दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ब्रैकेट में माइनस क्यू लिख सकते हैं, माइनस क्यू इज E2 वेक्टर, यहाँ E1 लिखे E2 वेक्टर, सेम बउआ आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है बउआ, एक्स प्लस एल है, देखो एक्स प्लस एल, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, और क्या है बउआ माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, हमने पीछे क्लास में खूब अच्छा चर्चा किया, तो इसका मतलब क्या है, पी के तरफ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी अगर ये प्लस आई कैप है तो यहाँ क्या होगा माइनस आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट में इसलिए है ना आई कैप दे रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट में होता तो वहीं जे कैप देना होता है, आई जे के एक्स वाई जेड के लिए वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक्स कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो आई कैप ही देना होता है, जब भी वाई कोऑर्डिनेट में बात करते हैं तो जे कैप, जब भी जेड कोऑर्डिनेट में तो के कैप, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बाबू, इसमें हम लोग हेराफेरी नहीं कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। आई अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, E1 दिए प्लस के लिए, E2 दिए माइनस के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E दे दिए, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, दोनों को प्लस करेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, चूंकि जब दो वेक्टर बुआ सेम ही डायरेक्शन में जाता है चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो सिंपली प्लस या माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट का वैल्यू तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर, इस टाइप से। लेकिन चूंकि बउआ जब हम लोग cos 0 पे चलते हैं चाहे cos 180 पे चलते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, E1 का वैल्यू चलो हम k के रूप में ही लिखते हैं, बाद में k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो k q अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ओवरऑल बंद कर देंगे और यहाँ आई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आई आ जाएगा प्लस आई, ये माइनस के साथ में माइनस आई,
ठीक है, यहाँ तक लिखा गया। अब कॉमन क्या ले लेंगे, के क्यू को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, के क्यू को कॉमन ले लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वो आपका क्या हो रहा है, के क्यू को बाहर ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा 1/x माइनस एल पहले है, x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आई वेक्टर था, आई वेक्टर को ले लेंगे, आई वेक्टर ले लेंगे, के क्यू, उसका बताया कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन पहले वो एलसीएम वगैरह लेके ब्रैकेट ओपन करके x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया, x माइनस एल का होल स्क्वायर से x माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर से x प्लस एल का होल स्क्वायर बचा x माइनस एल का होल स्क्वायर, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये है आई वेक्टर, आई वेक्टर के क्यू, अनुष्का बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आज पहली बार हम पूछे हैं और फिजिक्स खत्म होते होते कम से कम 6-7 बार हम जरूर पूछेंगे ऐसे डेरिवेशन के बीच में। तो ठीक है, यहाँ पे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट ये इतना टाइम डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो एक्सप्रेशन काहे कर रहे हैं भाई, तो हम नहीं बोल देते स्टार्टिंग में जीरो आ जाता है भाई, कर लेना। एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ तक लिखिए, हम यहीं पे ब्रैकेट खोल करके साइन से चेंज करेंगे, नेक्स्ट लाइन आप लिखने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, यहाँ के क्यू को छोड़िएगा मत, के क्यू ये है। अब क्या बोल, देखो हम ब्रैकेट खोले तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस था बाहर ब्रैकेट में माइनस था बाहर, तो यहाँ माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2xl और 2xl 4xl, तो हो गया क्या आपका के क्यू इंटू 4xl अपॉन अब यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो मैथ का स्टूडेंट है वो वेरीफाई कर लेंगे, जो मैथ का स्टूडेंट नहीं है वो रट्टा मार लेंगे। देखो आगे के डिविजन में आपको बहुत सुविधा होवे या आपका कैलकुलेशन काफी फास्ट होवे, इसीलिए बाबू आज के बाद आप लोग को याद करना चाहिए कि देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमेशा क्या होगा, ये टर्म कटेगा और आपका 2ab और 2ab 4ab बचेगा। तो ये एज ए स्टूडेंट क्लास 12 में लोगों को याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता 4ab, वही आपका 4ab आ गया है। ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे क्या आएगा, तो बहुआ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप चाहोगे तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको सिर्फ रीअरेंजमेंट कर लेंगे, रीअरेंज इसका कैसे कर लेंगे हम लोग,
ठीक है, यहाँ तक में हो गया होगा, यहाँ तक में हम हटा सकते हैं। देखो और भी जहाँ डाउट होगा पूछ लिया करेगी, ठीक है। ये अनुष्का तो मैथ्स की स्टूडेंट है तो इसको मैथमेटिक्स में मतलब थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होगा। देखो बाबू 4x³ तो इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है। k को हम k रहने दिए, 4xl जो है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं हम लोग 2, यहाँ से 2 4 के जगह यहाँ 2 लिखे, QL को एक साथ लिखे 2QL × x, वही हो गया, सॉरी × 2x, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, XQL वही है, 4XQL वही है, k की जगह k लिखे, ठीक है। अपन में क्या किए x² - l² का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ बउआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या बन गया आपका k बन गया, ठीक है। और k की जगह चाहो तो लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 1/4πε0 लिख लिए। उसके बाद क्या लिखा 2QL क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताएं 2Q × L डायपोल मोमेंट होता है, P वेक्टर हो गया, ये 2x है तो यहाँ चाहो तो आप 2 लिख सकते हो, ये 1/4π रहने दो, ठीक है। ऐसे करके 1/4π, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिर आपको याद करना होगा उसे 2 × P × x अपॉन x² - l² का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बउआ, इंडोन पोजीशन पे डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये आपको एकदम जुबानी नहीं कहता कि रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इंडोन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4π ये k × 2px अपॉन x² - l² का होल स्क्वायर। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में स्पेशल पूछता है कि फॉर आइडियल डायपोल, फॉर आइडियल डायपोल, फॉर आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल में आपने क्या देखा बउआ, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो आइडियल डायपोल में क्या होगा L का वैल्यू 0 हो जाएगा। अनुष्का बताया कि अगर L का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेगा, तो बताओ तो दिमाग लगा के। और आइडियल डायपोल लिख देंगे L टेंड्स टू 0, या है ना, L इज नेग्लेक्टेड जैसे भी लिख सकते हो, L टेंड्स टू 0 हो जाएगा, L इज नेग्लेक्टेड जैसे भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन 1/4πε0 और इधर इंटू 2 L का वैल्यू क्या बोले 0 हो जाएगा। भाई आइडियल डायपोल पढ़ा चुके हैं ना, अभी बता चुके हैं इतना देर बउआ 10 मिनट, तो हाँ L का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन में रखो L का वैल्यू 0, उसके बाद बताओ कि क्या कटपट के क्या बचेगा। 1/4πε0 ही बचेगा बस इंटू भाई x²। एक मिनट रुक, नहीं, घबराती क्या है भाई, हम तो देखो एकदम, हम तो जब भी किसी से को पढ़ाते थे एकदम फ्रेंड बन के पढ़ाते हैं भाई, एकदम दोस्त बन करके भाई, एकदम दोस्त टाइप का करो व्यवहार, और एकदम कभी घबराओ नहीं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा सा भी घबराहट रहेगा तो कभी आंसर कोई सही नहीं देगा, है ना। तो ये मैटर नहीं करता कहाँ कौन बैठा है क्या कर रहा, सिंपल है कि भाई एकदम दिमाग रखेगा। पारवी आप भी बोल सकती है बाबू। ठीक है, यहाँ इसमें इतना देर क्यों लग रहा है, यहाँ देखेगी आप L का वैल्यू आप 0 कर दो बाबू, क्या दिक्कत हुआ, यहाँ L की जगह 0 कर दिए तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, x² में 0 हो जाएगा तो x² बचेगा, x² का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर x पे पावर 4 हो जाएगा, x पे पावर 4 से एगो x कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 2p/x³, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आइडियल डायपोल। अब उसमें क्या हमने
कौन सा बउआ रॉकेट साइंस लगाया है? कोई लगाया नहीं ना, सिर्फ एल की जगह 0 किए बउआ। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ था एक्चुअल में, यहाँ क्या था एक्चुअल में, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, एल की जगह 0 किए तो ये 0 हो गया, बचा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स पे पावर 4 हो गया, ठीक है। एक ऊपर में एक्स था, एक्स अपॉन एक्स पे पावर 4 है ना, जो कि क्लास 6 में पहली बार सीखे थे हम लोग। एगो एक्स कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स पे पावर 3 बचा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जब आपने तो मोनोपोल ऊपर पर की वैल्यू डालेंगे 0, ऊपर में एल है मतलब क्या, ऊपर क्यों में एल है, QL एल है का तो नहीं क्यू, 2 QL को तो आपने पी बना चुकी है ना, आपको आइडियल डायपोल का। हाँ बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन अच्छा पूछी, दिमाग वाला, बिल्कुल ये क्वेश्चन देखो एकदम कहा सकता कि हाँ चलो दिमाग यहाँ पे लगाइए। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, इसी के क्वेश्चन को बचने के लिए मैंने पीछे आपको आइडियल डायपोल इतना देर समझाया था। आपको होगी क्यों कैसे भी बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे बाबू हमने क्या समझाया आपको कि जब हम आइडियल डायपोल का कॉन्सेप्ट करते हैं तब जो है हमारा L जो है टेंस टू 0 होता है, बिल्कुल ठीक है, L टेंस टू 0 होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जब आपका डिस्टेंस टेंस टू 0 है और चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम आइडियल डायपोल कहते हैं। और तब जो है 2QL का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होता है, इसीलिए वो फाइनाइट होता है। तब बउआ जब हम आइडियल डायपोल का वैल्यू आइडियल डायपोल बोल रहे हैं और उन सिचुएशन में 2QL को 0 नहीं कहेंगे बुआ, क्योंकि उस सिचुएशन में ये फाइनाइट होता है, 0 नहीं होता। इसीलिए फाइनल एक्सप्रेशन में जहां मुझे L दिख रहा था, सिर्फ हमने उस जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उस जगह के वैल्यू को हम 0 करेंगे, ठीक है। इसीलिए आइडियल डायपोल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इसी को हुआ कि अगला हम जानते थे कि स्टूडेंट जो है आगे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम वहां पर रुक करके बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करके कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। तो बाबू सिर्फ यहाँ पे L 0 करेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ 0 किए, ये टर्म 0 हुआ, एक्स पे पावर 4, एक्स अपॉन एक्स पे पावर 4, क्या बचा एक्स क्यू बचा, ठीक है। आइडियल डायपोल क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इननोन पोजीशन ऑफ द जनरल डायपोल या आइडियल डायपोल, ठीक है। और हमने क्या बताया, अभी आपसे पूछा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल क्या होता है, ड्यू टू मोनोपोल, तो आपने बताया था कि 1 अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चाहे अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो क्या देखे बउआ, मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना, आपका एक्स स्क्वायर का क्या इनवर्सली है, जबकि डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। अभी आपको पोटेंशियल में भी आएगा और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ब्रोडॉन पे भी करेंगे, फिर आपका पोटेंशियल करेंगे मोनोपोल के द्वारा, पोटेंशियल करेंगे डायपोल के द्वारा, जब ये 4 चीज हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के द्वारा करेंगे, रिंग के द्वारा करेंगे। सब में बउआ किसी में x है 1 अपॉन x, किसी में 1 अपॉन x स्क्वायर, किसी में 1 अपॉन x क्यूब, किसी में इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो जब 6-7 चीज जमा होगा तो कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, इसीलिए कहे कि जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस दिन उसको रट्टा मार दिए ताकि नेक्स्ट क्लास में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ सर। लिख लेंगे। तो अब फाइनली क्या हुआ बुआ आपके पास, देखो फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन है आपको दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपके पास जो फाइनली आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया के ये 2p अपॉन क्या हो गया आपका एक्स क्यूब आ गया। अब हुआ हम लास्ट लाइन में सिर्फ आई लिखना भूल गए, आप आई लिखेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आई कैप इसका मतलब क्या देखिए आपने आपने क्या समझी, देखो ये इसका जो लास्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये माइनस क्यू चार्ज था, आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज था, आपने प्लस क्यू चार्ज के तरफ में बउआ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायपोल के द्वारा क्या आया, तो आपका फाइनल आंसर में क्या आया, प्लस आई आया, माइनस तो आया नहीं। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंडोन पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज के बीच में, और इस डायपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस आई आया।
तो जिस डायरेक्शन में डायपोल है उसी डायरेक्शन में क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड के से लेकर के कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनडाउन पोजीशन जो होता है डायपोल के द्वारा वो पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर या कोई और डायरेक्शन में, तो नहीं, इनडाउन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो पैरेलल होते हैं, सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इनडाउन पोजीशन, the electric field on the end-on position is in the same direction as the direction of electric dipole moment. Same direction as the direction of electric dipole moment. इसका मतलब क्या है, पी वेक्टर और ई वेक्टर पैरेलल एक दूसरे के है बउआ, सेम ही लाइन का मतलब पैरेलल कहलाता है। ठीक है, तो कैसे भी घुमा के देगा, ये कॉन्सेप्ट ही रहना मतलब रहेगा। ठीक है, छोटा हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, BROAD, ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 2L है, 2L है। तो इसके बउआ इसके सेंटर से वो एक डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी को ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं। जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस होता है उसी को ब्रॉड ऑन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल डिस्टेंस 2L है, आधा डिस्टेंस L हो जाएगा, इधर आधा L हो गया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है, तो अनुष्का बोलेगी कि प्लस क्यू चार्ज से यहां से लेकर करके और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस √L minus x square, कुछ sorry L plus x, परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2L की जगह ये L होगा, ये डिस्टेंस क्योंकि टोटल 2L है। अब समझ में आता होगा कि डायपोल में 2L क्यों लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर, यही तो बोले थे। हाँ ठीक है, ही बोली थी। हाइपोटेनस क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, सेम डिस्टेंस जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। तब देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और ऐसा करके हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। निगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के डूब जाती है, खत्म होती है, तो क्या होगा बउआ, इस माइनस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, पी को हम हटा रहे हैं, अब लिखे होंगे पी को। अब जैसे देखो बउआ, जो ये सेंट्रल हमने लिखा परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है, और यहाँ से बउआ इसके बीच में आप एंगल, ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस एंगल बनेगा। आइसोसेलेस एंगल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो एंगल को भी क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा होगा। ठीक है, आपके स्कूल के एग्जाम में या कॉम्पिटिशन के एग्जाम में एक थीटा की बात करेगा, तो खुद आपको, आप चूंकि क्लास 7, 8, 9, 10 सब पढ़ चुके हैं, इसका मतलब दोनों थीटा इक्वल होता है ना। डेरिवेशन में आपको जरूरत नहीं लिखने का, आप लिख देंगे तो भी काम चलेगा, जो भी है। तो देखो बाबू, इसको अगर हम यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाए ये लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा।
आप वहीं पे लिखोगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना के आपको दिखा रहे हैं, हम ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा ऊपर हो गया ना, हम ऐसा करके किए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे ऐसा करके आगे बढ़ा, यहाँ पे ऐसा करके है, ये देखो थीटा हो गया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यहाँ ई नाम दे दीजिए, यहाँ ई वेक्टर नाम दे दीजिए। ये थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट अप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर के तरफ होगा। आप वेक्टर में आप पढ़े होंगे, इतना सब लोग को याद होगा वेक्टर में कि देखो भाई, ऐसा करके कोई कोऑर्डिनेट है, ऐसा करके कोई भी वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर ले लीजिए एफ, ठीक है। तो जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा आता है, एफ cos थीटा। इधर थीटा नहीं है तो इस एफ को तोड़ना है, इस एफ को तोड़ना है, तो इधर थीटा नहीं होता, उधर क्या आता है? एफ साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये आना चाहिए। या तो अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है यहाँ में रिजोल्यूशन में, तो ये मत सोचो कि भाई हमको क्यों नहीं आता, नहीं आता है ना, पूछ लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोले कि वेक्टर का एकदम जनरल रूल है, ठीक है। कि क्या रूल है जनरल? कि भाई अगर मान लेते हैं कि ये 8 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो 8 न्यूटन का इधर की तरफ, इधर चूंकि थीटा है 60 डिग्री, इस एक्सिस के साथ बना हुआ 60, तो लिख देंगे 8 cos 60 डिग्री। इधर थीटा नहीं बना हुआ है तो इधर लिख देंगे 8 sin 60 डिग्री। जिसके साथ थीटा होता है उधर cos आता है, जिधर थीटा नहीं होता उधर sin आता है, सिंपली, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन आना चाहिए। तो इस ई वेक्टर को इस इधर के साथ थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो वर्टिकली अपोजिट थीटा हो गया, तो ठीक है। तो ये थीटा है तो इधर के तरफ क्या होगा? वेक्टर का एक कंपोनेंट टूटेगा, ई cos थीटा। वेक्टर हमेशा जब भी वेक्टर टूटेगा बउआ तो कोऑर्डिनेट में ही टूटेगा, कोऑर्डिनेट 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो क्या है बउआ? इसका 90 डिग्री किधर आएगा? एक ऐसा करके अपने मन से ड्रॉ करेंगे। तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था बउआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऊपर की तरफ टूटा क्या? ई cos थीटा, ई cos थीटा। और इधर की तरफ क्या टूटा आपका? ई sin थीटा। इधर थीटा नहीं है, जिसके साथ थीटा नहीं होता उधर sin थीटा होता, तो इधर क्या टूटा? ई sin थीटा, ई sin थीटा, ठीक है। तो ई cos थीटा, इधर ई sin थीटा। अब क्या है आपका? ये जो वेक्टर है ये भी आपका मैग्नीट्यूड में सेम ही है बउआ, ई। क्योंकि देखो क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू दोनों का सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। तो अगर इसको भी हमने ई लिख दिया, ठीक है, या तो आप चाहो तो E1 E2 यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो इसका होगा इस ई का चूंकि क्या है, देखो हमने कहा कि चूंकि ये आइसोसेलेस एंगल बनता है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है तो थीटा इक्वल बनता है, तो यहाँ पे भी इसके साथ क्या है? थीटा है बउआ। तो जिसके साथ थीटा होता है इधर क्या टूटेगा? क्योंकि देखो ये ई है, वेक्टर अगर कोई ऐसा करके आपको दिया है, ठीक है, और इसके साथ में आपको कह रहा है कि इसके साथ थीटा एंगल है, ये है, तो वेक्टर हमेशा स्प्लिट अप करते हैं बउआ दो कोऑर्डिनेट में। इसका मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट इसके साथ है तो दूसरा कोऑर्डिनेट अपने मन से ले लेंगे। तो इस ई वेक्टर का जिसके साथ थीटा है इधर के डायरेक्शन में क्या टूटेगा? ई cos थीटा। जिधर थीटा नहीं इधर क्या टूटेगा? ई sin थीटा, ठीक है। यही वजह है बउआ कि ये जो ई है इसका एक नीचे के डायरेक्शन में इधर की तरफ है, तो इसके इधर की तरफ जो है ई cos थीटा टूटेगा, और इधर की तरफ क्या हुआ? ई sin थीटा। एक पहले से ई sin थीटा लिखा हुआ, एक फिर से लिख देंगे ई sin थीटा, ई sin थीटा। पूछ लो अगर कोई दिक्कत है तो फिर से हम ड्रॉ कर करके अच्छे से बता देंगे, अगर डाउट है पूछ लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा चीज जो है समझ नहीं आता तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज करता है बाबू, ठीक है। तो देखो बउआ ई cos थीटा ऊपर के डायरेक्शन में है, एगो ई cos थीटा नीचे के डायरेक्शन में है, तो इस कोऑर्डिनेट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया है। ई cos थीटा ऊपर, ई cos थीटा नीचे, क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो गया इस कोऑर्डिनेट में। क्या बचा? ई sin थीटा एक ऊपर से आया था, एक ई sin थीटा ये वाला आया था, इस डायरेक्शन में क्या हो गया? कुल जो है 2 बार ई sin थीटा आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया आपका? 2e sin थीटा। क्या हो गया?
2e sin थीटा। तो देखो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायग्राम एग्जाम में अगर आएगा ब्रॉड डाउन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप डायग्राम ऐसे करके बनाओगे। मान लेते आप लिखोगे कि E1 जो है आपका वेक्टर 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। फिर E2 लिखोगे 1/4πε0, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है बउआ, यहाँ मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है, दोनों जगह क्या लगा दो, मॉडुलस। 1/4πε0 Q अपॉन ये x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ये L है, ये x है, सेम ही आएगा, है ना। तो Q अपॉन सेम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम लिख देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास आ गया 2e sin थीटा, 2e sin थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और क्या हो गया, कोई बताओगे कि यहाँ अगर हमें नेट वाला में हुआ, यहाँ वाला तो देना मुश्किल होगा हमको, चूंकि आई ये जो है दोनों कोऑर्डिनेट में है। ये जो 2e sin थीटा है, उसके लिए अगर हमें डायरेक्शन असाइन करना होगा, तो हम क्या डायरेक्शन असाइन करेंगे, ये बउआ इधर डायरेक्शन देखो जा रहा है, हम क्या डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं इसके लिए, आई में प्लस आई माइनस आई या कुछ और, माइनस आई। माइनस आई, चूंकि ये निगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस आई कैप कर देंगे। आप चाहोगे तो ये डायग्राम बनाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो डेरिवेशन को, है ना, टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना। 2e sin थीटा माइनस आई, ठीक है। अब लिख दीजिए बउआ, 2 की जगह 2 लिखिए, e का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड आपको लिखना है 2e, यहाँ मॉडुलस दे देंगे, ठीक है। मॉडुलस हमने लिख चुका है, E1 E2 दोनों बराबर है, इसका मतलब E1 E2 इक्वल टू E है, तो 1/4πε0 Q अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ रहे हैं कि यहाँ Q अपॉन R स्क्वायर होता है बउआ, तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए Q अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा इनटू। अनुष्का बताओगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा डायग्राम से, साइन थीटा का वैल्यू डायग्राम से क्या होगा, साइन थीटा इतना देर क्यों लगता है भाई, साइन थीटा क्या होता है भाई, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो नहीं बदल जाता है, वो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये डिस्टेंस क्या है एल डिस्टेंस है, और ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, परपेंडिकुलर एल है और हाइपोटेनस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर की जगह पे हम 1/2 दे देते हैं, स्क्वायर रूट दें चाहे 1/2 दें, की है माइनस आई साइन दे देंगे, माइनस आई साइन दे देंगे, ठीक है। तो देखो बाबू क्या क्या यहाँ आपको मिल गया, ऊपर में क्या मिला 2QL, तो इसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि वो हम लोग पी के टर्म में देखो दे रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2QL अपॉन 4πε0, अनुष्का बोलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हाफ है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घबरा के नहीं, मतलब लाइटली में सोचना चाहिए और करना चाहिए, हम इसलिए पूछते हैं कि सोचोगे इंस्टेंटली, 12वीं तो मैथ के स्टूडेंट नहीं है, इसलिए उनसे ज्यादा नहीं पूछते हैं। क्या दिक्कत है बाबू, अगर कोई कहेगा ना उसका कि वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई पे पावर 4, तो क्या आंसर देगी, बोलो, y पे पावर 6।
हाँ तो फिर क्या दिक्कत है भाई, यहाँ सेम पावर है, एक्स पावर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 3/2। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ आधा 1 और आधा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.5 होगा, 1.5 का मतलब 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर क्या होगा, 3/2 हो गया। तो लास्ट लाइन लिख दीजिए अब इसका, ई नेट लिखिए 2QL 4 पावर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा, उसी फॉर्मेट में आपको याद करना होगा। तो ई नेट का वैल्यू 2QL को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, पी लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो क्या होगा आपका, के का वैल्यू 1/4πε0। 2QL की जगह क्या लिखेंगे, पी वेक्टर लिख देंगे, अपॉन फिर सेम होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। बोर्ड में ये जहां था वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल सब आते हैं, ठीक है, आप न्यूमेरिकल देखेंगे कराएंगे तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, इसलिए फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए आपको लिए। 1/4πε पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बाबू। यहाँ पे बताएंगे कि ये तो हो गया, ये क्या हो गया बउआ, ये फॉर्मूला किस चीज का आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द ब्रॉड ऑन पोजिशन। इसी का एक स्पेशल केस बउआ, जब हम लोग फॉर आइडियल डायपोल करते हैं, फॉर आइडियल डायपोल, फॉर आइडियल डायपोल। अनुष्का बताइए, अगर आइडियल डायपोल में एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, आइडियल डायपोल के लिए अगर एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो ई नेट क्या सर होगा। आवाज बीच से रुक गया आपका। एल मेरा नेट, अच्छा ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, हमने क्या कहा फिर है बउआ, से बोलिए आवाज। हाँ हाँ पूछ रहे हैं, हमने ये कहा कि इसी फॉर्मूले को, जैसे पीछे हमने आइडियल डायपोल के लिए लिखा फॉर्मूला, ये तो जनरल हो गया बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड ऑन पोजिशन, ये जनरल हो गया। अब स्पेशल केस बउआ आइडियल डायपोल के लिए है, तो आइडियल डायपोल के लिए अगर यही फॉर्मूला में क्या मॉडिफाई होगा और फाइनल क्या बनेगा, वो आपको बताना है। एक मिनट सर, आइडियल, थोड़ा सोचने। ठीक है, हाँ नहीं नहीं ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं, 1/2 मिनट का टाइम लीजिए। क्या पारवी बउआ आप भी बोल सकती है, ठीक है, अगर आपके दिमाग में आता है कोई आंसर तो इंस्टेंटली आप भी बोल सकती है बाबू। 1/4πε0 और ऊपर में p जैसे है वैसे रहेगा, p के नीचे p/x² के पावर 3/2, मतलब x के पावर क्यूब। क्या बोले, नीचे में क्या रहेगा, एक्स पे पावर क्यूब। क्यूब, ठीक है स्मार्टली। आपका ये कहना कि आइडियल डायपोल में एल 0 हो जाएगा, तो ये होगा कि एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 बचेगा। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब बचेगा। तो ई नेट आइडियल डायपोल के लिए क्या हो गया, 1/4πε0 पी अपॉन एक्स क्यूब, पी अपॉन एक्स क्यूब। आपने डायरेक्शन जो है वो छोड़ दिया था, -i लेना। तो देखो इनडाउन पोजीशन पे निकाले थे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, और जब ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकाले तब भी आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू। कोई बता पाओगे कि इनडाउन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन में अंतर क्या है बुआ, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इनडाउन पे होगा या ब्रॉड ऑन पे होगा, और क्यों, कैसे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ होगा, इनडाउन पोजीशन पे होगा या ब्रॉड ऑन पोजीशन पे होगा, और क्यों।
एंड ऑन पोजीशन पे थोड़ा वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर है मतलब परपेंडिकुलर है ना एक्सिस के, ब्रॉड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, तो हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया फाइनली हमारे पास वो इधर डायरेक्शन में आया, 2e sin थीटा, यानी ई नेट इधर आया। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर आया। तो ब्रॉडॉन पोजीशन पे ये तो क्लियर है कि एंटी पैरेलल आया, जबकि इंडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आया था, इसी डायरेक्शन में आया था, इधर ही डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन था, इधर ही आया था। तो एक चीज तो है, ब्रॉडॉन पे उल्टा होता है। ये दो लाइन जिसको कहता है ना कि एकदम एकदम मास्टर लाइन एकदम ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि इंडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, जबकि ब्रॉडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। ठीक है, आपको ये चीज एकदम याद होना चाहिए, पहले नंबर। दूसरी नंबर, फिजिक्स का एक रूल है बाबू, फिजिक्स का एक रूल है कि जो मेरे दिमाग को लगता है वो जनरली होता नहीं है। ठीक है, वो गड़बड़ ही होता है। आप आपके पास बउआ, आपके पास दोनों, आपके पास एक्सप्रेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ है? इंडॉन पोजीशन पे है, सॉरी ये ब्रॉडॉन के लिए हमने डेरिवेशन किया। अब आपको क्या दिक्कत था वहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इंडॉन पोजीशन पे, वहां देखिए तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया है, 1/4 मान लेते हैं डायरेक्ट आइडियल में कंपेयर कर लेते, वहां 2p/x³ है। तो भाई जिसके पास आंख नहीं भी रहेगा उसको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1/4 p/s³ है, यहाँ पे 1/4 p/s³ ट्वाइस है। तो इंडॉन पोजीशन पे 2p है, जबकि ब्रॉडॉन पोजीशन पे p है। इंडॉन पोजीशन पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बउआ। ठीक है, मान लो कि ये डायपोल आपका है, ये -q है, ये +q है। यहाँ से मान लेते हैं कि 4 मीटर दूर गए इधर, चाहे मतलब सेंटर से, सेंटर से ले रहे हैं, तो सेंटर से 4 मीटर इधर गए और सेंटर से यहाँ पे 4 मीटर गए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, अगर हमको मान लेते हैं 10 यूनिट आया बउआ, तो मस्ट है कि ब्रॉडॉन पे सिर्फ 5 आएगा बउआ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल कर रहा। देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन कर रहा कि अगर इंडॉन पे सेम डिस्टेंस दूर पे जितना आएगा उसका आधा आएगा ब्रॉडॉन पे, तो है ना। तो हम कभी भी बउआ जब भी कोई आंसर देंगे तो हम सोचेंगे, कभी भी कोई भी इंसान कहीं पे भी अगर फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे तो इंस्टेंट जवाब देने से पहले हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और ये सोचेंगे कि क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके लिए। जैसे मैंने सिंपल पूछा कि इंडॉन पे और ब्रॉडॉन पे कहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इंस्टेंटली बउआ आपके सामने इंडॉन वाला ये लिखा हुआ था एक्सप्रेशन, ठीक है, और आपके पास ब्रॉडॉन वाला जो है आप इंस्टेंटली क्या होता सर्च कर लेती कि भाई ये ब्रॉडॉन वाला आपके पास है, इंडॉन वाला देखिए कि जस्ट हमने पहले देखा है, तो आप देख लेती इंस्टेंटली और फिर मैथमेटिकली कंपेयर कर लेती, तो देखती क्या कि भाई इंडॉन में ट्वाइस से मल्टीप्लाई है, जबकि ब्रॉडॉन में ट्वाइस से मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें ट्वाइस से मल्टीप्लाई है आगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सेम डिस्टेंस के कर एक्स होगा दोनों में है, सेम डिस्टेंस इधर सेम डिस्टेंस इधर सेंटर से, तो इंडॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कोई डाउट है पूछ लेंगे। ठीक है, तो हम ये पॉइंट यहाँ नहीं लिखा रहे हैं कि ब्रॉडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट होता है वो एंटी पैरेलल होता है, जबकि इंडॉन पोजीशन पे दोनों क्या था, पैरेलल था। बोलो बउआ, लिख लेंगे, एक लाइन लिख लो, इसको कंक्लूड कर लो। लिख लेंगे कि इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन that is on the perpendicular bisector, that is on the perpendicular bisector, the value of electric field is perpendicular bisector, the value of electric field is half the value of electric field, the value of electric field is half the value of electric field on the end-on position, half the value of electric field on the end-on position, and the angle between electric field and the angle between electric field and dipole moment is 180 degree.
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बउआ, 180 का मतलब एंटी पैरेलल हुआ। डायपोल मोमेंट आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन में था, जबकि ब्रॉडॉन पे क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो क्या हुआ, एंटी पैरेलल 180, जबकि इंडोन पे पैरेलल था 0 डिग्री। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बउआ आपके एग्जाम में जहां तहां हर जगह पूछते हैं, देख लिया। एक छोटा क्वेश्चन है, लिख लो तो, एक लाइन का है। एक कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at some axial point, at some axial point at a distance x, some axial point at a distance x from center, distance x from center of circular charge distribution, center of circular charge distribution having charge per unit length lambda, circular charge distribution having charge per unit length lambda, charge per unit length lambda। ये कह रहे हैं कि भाई कड़ा वगैरह हाथ में लोग पहनते हैं ना, या चूड़ी टाइप का समझ सकते हो जो भी, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर टाइप का कोई रिंग है, इससे मान लेते हैं कि कुल चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ में हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पढ़ा चुके हैं पीछे। लैम्डा क्या हमने बताया था, क्यू अपॉन, जैसे कड़ा है बउआ उसका रेडियस आर होगा, कड़ा का रेडियस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। हमने बताया था चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है। इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या है, अगर इस सर्कुलर रिंग पे, अगर इस सर्कुलर रिंग पे कुल चार्ज क्यू है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का वैल्यू क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने सिर्फ फिगर बना दिया, एक्चुअल में बउआ आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा कि यहाँ एक पॉइंट लेंगे, एकदम छोटा सा एलिमेंट डीएल, इसके द्वारा देखेंगे कि पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिमिलरली नीचे के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ से बउआ क्या करा कि सेंटर से जो है ये पॉइंट जो है एक्स डिस्टेंस अवे है। ठीक है, पॉइंट पी, तो सर्कुलर रिंग है, ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्कुलर रिंग पे, तो इससे बउआ सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे जो है यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो है तो बहुत ही आसान, 2-3-4 लाइन का ही है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, पीछे वाला आप तैयार करते जाइएगा। क्या कुछ पूछना आप पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है दिमाग में पूछ सकते हो बाबू। ठीक है चलो, है ना, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, हाँ हाँ बोलो बुआ बोलो। बोले क्या कि पहला फिजिक्स का जो पहला बुक है उसका पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना। नहीं वो इतना जल्दी इलेक्ट्रोस्टैट हमने बोला कि अगर बहुत मतलब जैसे देखो हम बोले ना कि इतना क्लास हम वो 2 से 3 क्लास लेते थे, अगर ऑफलाइन लेते हैं ना कभी क्लास, तो मतलब 2 क्लास में यहाँ तक जहाँ तक आज आपको पढ़ाया है ना, लेकिन देखिए आप में 4 क्लास लग गया, तो ऑनलाइन के एग्जाम में थोड़ा स्लो सिलेबस चलती है, सच बात यही है ना, टाइम ज्यादा लगता है स्लो, तो नहीं हम पहला एनसीईआरटी में देखे ना। हाँ नहीं एनसीईआरटी में नहीं बउआ, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया है, अभी अभी पहला चैप्टर का 10% भी नहीं हुआ है। ठीक है, सच बात यही है, आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हाँ अभी हम आपको, अभी आप बढ़िए ना आगे, अभी गॉस लॉ वगैरह कहाँ पर पहुंचे हैं, गॉस हाँ लॉ का वही एप्लीकेशन। पहला चैप्टर में बस एक गॉसेस लॉ का बाकी दिख रहा है, बाकी तो सब कंप्लीट हो गया है ऐसा। नहीं बाबू, उसके बाद आपके पास पोटेंशियल अभी कहाँ पहुंचे हैं, या आपके बुक में मतलब पहला वो दूसरा चैप्टर तीसरा एक्चुअली हम मिक्स चैप्टर टाइप, हाँ एक्चुअली में मिक्स टाइप का करते हैं, तो कुछ चीजें आपको आगे कुछ चीजें पीछे होगी, इसलिए हम डायरेक्ट पहला दूसरा चैप्टर करके नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कलेक्टिवली हम नाम देते हैं। लेकिन बोले तो कि पहला दूसरा मतलब दोनों चैप्टर खत्म होते हैं, हमने बोला कि लगभग 2 महीना लग जाते हैं लगभग, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा एक कॉपी कंप्लीट हो जाएगा आपको, समझ गए ना। अच्छा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट हाँ थोड़ा लेंदी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैट में ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो एक फिजिक्स को सोचा कैसे जाए, तैयार कैसे करते हैं, तो आप अपने मन से भी कोई चीज तैयार करेंगे तो आपको सोचने का नजरिया बदल जाएगा, समझने का उस हिसाब से करोगे तो थोड़ा सा चीजें ज्यादा समझ में आएगी, और मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में समझ में आएगी। ठीक है,
ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बुआ।